कर्जा लेकर कुर्बानी आप कर सकते हैं, लेकिन एक वादा कीजिए, कर्जा जिस आदमी से ले रहे हैं उससे वादा कीजिए कि 1 महीने में मैं आपका कर्जा दे दूंगा, आप मुझे 12,000 15,000 रुपए बतौर कर्ज दे दीजिए ताकि हमें खस्सी ले लें और कुर्बानी कर दें। कर्जा लेकर कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन अगर आपको यह अंदेशा हो कि हम उसका कर्जा अदा नहीं कर पाएंगे तो फिर कर्जा लेकर कुर्बानी करना भी आपके लिए जायज़ नहीं है। अगर आपको यकीन है कि कर्जा हम दे सकते हैं तो 1 महीना 2 महीने की इजाज़त लेकर कर्जा ले सकते हैं, लेकिन कर्जा लेकर हज करने नहीं जा सकते, क्योंकि कर्जदार पर हज है ही नहीं। कर्जदार पर हज नहीं, हज तो उस पर फर्ज है जो साहिब में इस्तिताअत हो। मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इन इस्तता इलैहि सबीला, अगर तुम वहां तक जाने की ताकत रखते हो तो हज करो, तो हज करो। अगर वहां तक जाने की ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो आप हज ना करें। तो मैं कह ये रहा था कि हम अपने दोस्तों को खिला सकते हैं, दुश्मनों को नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखिए, वो अपने दोस्त और दुश्मन सबको खिलाता है, मोमिन और काफिर सबको खिलाता है। ये है रब्बुल आलमीन। हम और आप किसको खिलाएंगे? जर्जीत साहब के बेटे की शादी हो रही है, जर्जीत साहब लिस्ट बनाएंगे किस किस को बुलाया जाए। जो हमारे हमदर्द हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, लिस्ट में नाम लिखेंगे, और जो हमारा विरोधी है उसका नाम सबसे पहले काट देंगे, हट वो नहीं आएगा। जर्जीत साहब का विरोधी, जर्जीत साहब का मुखालिफ, जर्जीत साहब का दुश्मन, जर्जीत साहब के दस्तरखान पर उनकी शादी में, उनके बेटे की शादी में नहीं आ सकता है। जर्जीत साहब ने अपना और परायापन दिखा दिया। ये दिखा दिया कि जर्जीत साहब के दस्तरखान पर जर्जीत के दोस्त ही आ सकते हैं, उसके रिश्तेदार ही आ सकते हैं, दूसरा नहीं। लेकिन उस रब की रुबूबियत को देखो, उस अल्लाह की उलूहियत को देखो, और उस अल्लाह की, उस रब की रुबूबियत को देखो। उसने जो अनाज पैदा किया है, उस अनाज को हिंदू भी खा सकता है, मुसलमान भी खा सकता है, उसको सिख और ईसाई भी खा सकता है, और पारसी भी खा सकता है। दुनिया में उसने जितने लोगों को पैदा किया सब उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। गौर करो, जो उसने खाना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया तो फिरौन को भी उसने भूखा नहीं सोने दिया। अगर उसने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नेमतों से नवाजा तो नमरूद को भी उसने भूखा नहीं मरने दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर ग़िज़ाएं उतारी हैं तो नबी के दुश्मन अबू जहल और अबू लहब को भी उसने भूखा नहीं सुलाया है। कभी हमने गौर किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब की रुबूबियत पर? हमें बहुत जल्दी ये आया था, ये मेरा है, ये फला का, ये मेरा दुश्मन है, हम उसको नहीं बुलाएंगे। लेकिन ज़रा तसव्वुर करो, एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी मेहमान को ढूंढ रहे थे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक मामूल था, वो कभी खाना अकेले नहीं खाते थे, वो खाना कभी अकेले नहीं खाते थे, किसी न किसी को पकड़ कर लाते थे और अपने दस्तरखान पर बिठा के उसको खाना खिलाते थे। एक दिन कोई नहीं मिला तो एक मजूसी समझते हैं, आग का पुजारी, आग की इबादत करने वाला, पारसी समझ लो, पारसी, आग को अपना खुदा मानने वाला, आग की इबादत करने वाला मजूसी। वो बूढ़ा कहीं जा रहा था तो कहा, बाबा भूखे हो? कहा हाँ, चलो खाना खा लो। बहुत अच्छा, आके बैठा दस्तरखान पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना लगा दिया। उस बूढ़े ने जैसी खाने का लुकमा उठाया और मुंह तक ले जाना चाहा, उसने नाम लिया, बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं आग के नाम से। आग ही को वो अपना रब मानता था, आग को ही वो अपना माबूद समझता था। तो उसने क्या कहा, बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, हे बुढ़े रख खाना रख। उसने रख दिया। क्या हुआ? कहा कि बिस्मिल्लाह बोलो, कहो कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। बुढ़ा बोला, भैया मैं ये तो नहीं बोलूँगा, मेरा खुदा तो आग है, मैं तो आग के ही नाम से खाऊंगा।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये खाना, ये नेमत मेरे रब ने दी है, इस पर मेरे रब का नाम लोगे? उसने कहा इब्राहीम भूखा मर जाना गवारा है, तेरे रब का नाम लेना गवारा नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा उठ भाग। चला गया बुढ़ा, नहीं खिलाया। अभी वो 100, 150 या मुश्किल से 200 कदम गया होगा। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और कहा जिब्राइल इब्राहीम से कहो उस बुढ़े को बुला कर लाओ और दस्तरखान पे खाना खिलाओ। खाना रब ने दिया है, तुमने नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बूढ़े को बुलाया और पकड़ कर लाए। आए बुजुर्ग इधर आओ, चलो खाना खा लो। उसने कहा इब्राहीम अभी तो आपने बुरी तरह भगाया और आप कहते हो खा लो। फरमाया हाँ चलो खा लो। दस्तरखान पर बिठाया, कहा देखो मैं अपने रब का ही नाम लूंगा, बिस्मिल्लाह। फरमाया बाबा तुम्हें जिसका नाम लेना हो उसका नाम ले लो, लेकिन खाना खा लो। कहा इब्राहीम इतना कैसे बदल गए हो? फरमाया जब तुम दस्तरखान से उठकर गए, 200 कदम दूर पहुंच गए, मेरे रब ने जिब्राइल को भेज दिया, एक फरिश्ते को भेजा, और उस फरिश्ते ने आकर मुझसे कहा इब्राहीम उस बूढ़े की उम्र तो 90 साल है, तुम बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? उस बूढ़े ने कहा 90 ही साल है। कहा यह अभी मेरे रब ने बताया है, जिब्रील ने बताया कि उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। 90 साल की पूरी जिंदगी उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया। इब्राहीम इसके बावजूद मैं उसको खिलाता रहा, वो तेरे दस्तरखान पर एक बार मेरा नाम नहीं लिया, तूने उसको भगा दिया। ये रब की रहमत को गवारा नहीं, ये उस अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। आए बाबा तुमने 90 साल से मेरे रब का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें खिलाया। आज भी उसने दस्तरखान से भूखा उठ जाना उसको गवारा नहीं हुआ। उसने मुझे बोला कि बुला कर लाओ और खिलाओ। उस बूढ़े के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगा इब्राहीम अपना हाथ बढ़ाओ, पहले मेरा रिश्ता उस रब से जोड़ दो जो इतना मेहरबान है, जो 90 साल तक मुझे जिसका नाम नहीं लिया फिर भी खिलाता और पिलाता रहा, यहाँ तक कि आज भी उसने मुझे भूखा दस्तरखान से उठना गवारा नहीं किया है। और आज भी उसने आपके पास फरिश्ते को जिब्रील को भेजकर मुझे खाना खिलाने के लिए यहाँ भिजवाया है। इब्राहीम अब सबसे पहले मेरा रिश्ता उस रब से जोड़ दो, तभी हम बाद में खाना खाएंगे। उस बूढ़े ने उस रब से रिश्ता जोड़ा और उसके बाद खाना खाया। तो मेरे भाइयों यह है रब्बुल आलमीन। वो ये नहीं देखता है कि मेरे दस्तरखान पर जो खा रहा वो मेरा दुश्मन है। यकीन मानिए अगर अल्लाह ये समझने लगे कि ये मेरा दुश्मन है तो यकीन मानिए फिर किसी काफिर को एक घूंट पानी भी पीने का मौका न दे। फिर इन क्रिमिनल और गुंडे लोगों को हुक्मरानी दे देगा, लेकिन उसकी नजर में कुछ नहीं आओगा। रब्बुल आलमीन है, रब्बुल इंस वल जिन है, रब्बुल हैवानात, वो जानवरों को भी खिलाता और पिलाता है। आप कितना खाएंगे? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5, कितना खाएंगे? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक जलसे में मैंने एक ऐसे मौलाना को देखा है जो 1.5 किलो मछली खा गया, 1 किलो बकरे का मटन वो भी खा लिया और आधा किलो सलाद भी खा लिया। चश्मदीद गवाह हूं, चश्मदीद गवाह। इतना बड़े बड़े 3 बार उसको चावल दिया गया, वो भी खा लिया। और मजाक में खाना खिलाने वाला जब और देने लगा लीजिए, तो कहता नहीं नहीं आज सफ़र लंबा है करके आया हूँ, तबीयत मेरी ठीक नहीं, आज मैं कुछ कम ही खाऊंगा। इतना खाने के बाद भी वो कह रहा है कि नहीं मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ है, इसलिए आज मैं
कुछ कम ही खाऊंगा, तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इतना खाते हैं। कितना भी खा लिया फिर भी कितना। लेकिन मेरा रब तो वो है जो समंदर में चलने और टहलने वाली व्हील मछली, जो बड़े बड़े जहाजों को भी उलट देती है, बड़े बड़े जहाजों को भी पलट देती है, जो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है। 40 टन मछलियां, मुर्दे और ये जो जानवर हैं हशरातुल अर्ज़, जो जमीन के जानवर और समंदर में फिरने वाले जानवर, जो मुंह फाड़ती हो जितने उसके मुंह में आ जाएं, 40 टन खाती एक दिन में, पर डे। उसकी खुराक कितनी है? 40 टन। मेरा रब तो उसको भी भूखा नहीं सोने देता है और 40 टन खाने का इंतजाम उसके लिए भी करता हो। रोजाना पर डे 2 रोटी और 3 रोटी खाने वाले इंसान, तुझे जरूरत पड़ रही है, तुझे जरूरत पड़ रही है अपने भाई की जमीन को गसब करने की, तुझे जरूरत पड़ रही है नाजायज माल कमाने की, तुझे जरूरत पड़ रही है झूठ का सहारा लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की, जबकि तेरी खुराक सिर्फ 2 रोटी है, तेरी खुराक सिर्फ 3 रोटी है। मेरा रब तो 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को भी भूखा नहीं सोने दे। याद रखिएगा, कुरान और हदीस पढ़िए आप, कुरान और हदीस फिर सुन लीजिए। 2 हुकूक हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। तीसरी कोई चीज नहीं मिलेगी। हुकूकुल्लाह 1/4 हैं और हुकूकुल इबाद 3/4। 1/4 हुकूकुल्लाह है और 3/4 हुकूकुल इबाद हैं। हुकूकुल्लाह 1/4 है, सिर्फ चौथाई। इस्लाम के अंदर 2 ही हुकूक हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। अल्लाह का हक सिर्फ चौथाई है और 3 हिस्से बंदों से जुड़े हुए हैं, बंदों से। इसका मतलब समझ रहे हो? अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपना हक चाहूं तो माफ कर सकता हूं, लेकिन बंदे का हक मैं माफ नहीं करूंगा। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह है, नमाज बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर छूट गई या जानबूझकर अगर आपने छोड़ दी, अल्लाह अगर चाहे तो माफ़ कर सकता है। ये अल्लाह की मर्जी पर डिपेंड है, वो चाहे तो माफ़ कर सकता है। बहुत ज़रूरी है नमाज, लेकिन अगर आपने छोड़ दी, जानबूझकर ही तर्क कर दी, अल्लाह चाहे तो माफ़ कर सकता है। ये अल्लाह की मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने अपने किसी मुसलमान भाई की या किसी गैर मुस्लिम ही की, हिंदू ही की या ईसाई की या क्रिश्चियन की या यहूदी की, अगर एक बालिश्त ज़मीन पर अगर कब्ज़ा कर लिया है और उसको अपनी ज़मीन में शामिल कर लिया है, एक बालिश्त ज़मीन पर कब्ज़ा करके अपने मकान में शामिल कर लिया है, तो अल्लाह क़यामत के दिन इसको माफ़ नहीं करेगा। समझ रहे हैं? नमाज एक बार माफ़ कर देगा, ये मेरा हक है, मैं चाहूं तो माफ कर सकता हूं, चाहूं तो ना करूं। लेकिन अगर किसी का हक मारा है, एक बालिश्त नहीं, 1 इंच भी अगर आपने किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है, तो अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। नमाज आपने छोड़ी तो अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन अगर आपने किसी को माँ की गाली दी, बहन की गाली दी, ये कबीरा गुनाह है, इसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा क़यामत के दिन, जब तक के दुनिया में आपको आपके भाई ने माफ़ न किया हो। तो जाओ बेटा, जाओ, ठीक है। ये है समझाने का असर। सामने ही बैठकर और पहली सफ में, इसको कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तुम जैसे 360 मौलवी रोज़ाना आए, हम उनकी नहीं माने, तुम्हारी क्या मानेंगे? तुम तो कल के लौंडे हो मौलाना। ये है हमारा हाल। सिस्टम देखिए आप, सिस्टम। तो सुन रहे हैं, इसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा।
इसलिए हुकूकुल इबाद का ख्याल रखिए। जुल्म अल्लाह कभी नहीं करता अगर आपने किसी पर किया, जब तक कि वो माफ ना करे। हाजी जब हज के मैदान में होता है और आसमान से एक फरिश्ता हज के दिन 9 तारीख को अरफा के मैदान में आकर कहता है, आए हाजियों, अपने गुनाहों की माफी मांगने वालों, अपने गुनाहों से तौबा करने वालों, जाओ, आज अल्लाह ने तुम्हें गुनाहों से पाक व साफ कर दिया है। आज तुम गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा होने के बाद गुनाहों से पाक व साफ होता है, जैसे वो गुनाहों से बिल्कुल पाक व साफ होता है, ऐसी अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को मिटा दिया, सारे गुनाहों को से तुम्हें पाक कर दिया। आए हाजियों, अपने मुल्क में जाने के बाद, अपनी बस्ती में जाने के बाद फिर से तुम अपने आप को सयाह मत कर लेना। जाओ, आज तुम्हारे ऊपर से गुनाह मिटा दिए गए हैं और तुम्हें पैदा होने वाले बच्चे की तरह कर दिया गया है, उस कपड़े की तरह कर दिया गया है जिसको धोबी की भट्टी में जाने के बाद उसका मैल और कुचैल साफ हो जाता है, गंदगी साफ हो जाती है, तो मैं कपड़े की तरह धुल दिया हो, साफ कर दिया है। जहां फरिश्ता ये ऐलान करके खुशखबरी सुनाता है कि अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को ख़त्म कर दिया, मिटा दिया, ऐसे मौके पर भी अल्लाह उस हज के मैदान में भी उन लोगों के गुनाह नहीं मिटाता है जो किसी पर जुल्म करके हज करने आए हैं, या किसी की दुकान पर नाजायज़ कब्जा करके, या 1-2 बालिश ज़मीन किसी की दाब कर उस पर जुल्म करके हज के मैदान में पहुंचे और हज करने आए। जब तक बंदा उसको माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह हज के मैदान में भी उसको माफ़ नहीं करता। अपना हक माफ़ कर सकता है अल्लाह, लेकिन अगर आपने अल्लाह के बंदे का हक मारा है तो जर्जी साहब अपना हक माफ़ कर सकते हैं। इस आदमी की अगर आपने ज़मीन दाबी है या इस पर जुल्म किया है तो इसका जुल्म हम थोड़ी माफ़ कर देंगे। आपने जुल्म उसके ऊपर किया है, ये उसका हक है, वो चाहे तो माफ़ करे चाहे तो ना करे। जर्जी साहब अपना हक माफ़ कर सकते हैं, दूसरे का नहीं। अल्लाह कहता है कि मैं अपना हक चाहूँ तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बंदे का मारा है तो जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा हम माफ़ नहीं करेंगे। दुनिया में मामले साफ करिए, दुनिया में मामले साफ करिए। इसीलिए जनाजे की नमाज पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले ये पूछ लेना चाहिए कि जिस आदमी का जनाजा मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। कौन पूछता है? आप अपने इलाके के मुल्ला और मौलवियों को बताइए कितने लोग हैं जो पूछते हैं। इसके बिना जनाजा है ही नहीं, लेकिन बताइए कितने लोग पूछते हैं। कितनी बस्तियों में मैं जाता हूं, जनाजा सामने खड़ा, पढ़ा दिया, अल्लाहू अकबर, हो गई, नमाज पढ़ा दी गई, उठाया जनाजा चला गया। लेकिन जनाजा पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी है कि मय्यत का जनाजा पढ़ाने से पहले उसके रिश्तेदारों को सामने लाकर, उसके बेटे उसकी औलाद को सामने लाकर पूछे कि मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। और जनाजे में सफ़े लग जाएं तो पूरी पब्लिक से पूछा जाए क्या मरने वाले का किसी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं था। अगर एक भी आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि मरने वाला मेरा कर्जदार था, मरने से पहले उसने कर्जा लिया था और कर्जा दिए बगैर मर गया, तो फिर उसके ऊपर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। सुन रहे हैं आप? फिर उस पर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। फिर उसके घर का कोई आदमी खड़ा होकर, उसका बेटा या उसका भाई खड़े होकर ये कहेगा कि अपने बाप का कर्जा मैं अदा करूंगा। जब बेटा या घर का कोई वारिस ये कहे कि मैं इस मय्यत का कर्जा मैं अदा कर दूंगा, इतना इतना रुपया तुम्हारा कर्जा मैं दे दूंगा, जब इस बात की गारंटी जब कोई लेगा तब उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मामला है ये बंदों का मामला। एक आदमी मर गया, दुनिया से चला गया, उसके साथ उसकी नेकियों का दरवाजा भी बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद मेरे भाइयों उसका जनाजा पढ़ाने से पहले पूछा जाएगा क्या इसके ऊपर किसी का कर्ज तो नहीं था, कोई मामला तो नहीं था। और अगर निकल गया तो उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा जब तक कि उसके रिश्तेदार ये न कहें कि इसका कर्जा या इसका मामला मैं अदा कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर कीजिए,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, इस दुनिया से जाने वाले हैं, इंतकाल में 2 या 3 दिन बाकी रह जाते हैं। आप फरमाते हैं लोगों, अगर मेरा किसी के ऊपर कोई कर्ज हो तो वो आज ले ले, कयामत के दिन मैं नहीं दे सकता। इंतकाल से 2-3 दिन पहले लोगों, अगर मेरे ऊपर किसी का कर्ज हो तो वो 2-3 वो मुझसे ले ले। एक सहाबी उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे 3 दिरहम है आपके पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को हुक्म दिया कि 3 दिरहम इसके अदा कर दिए जाए। उस सहाबी ने उसी वक्त उनके 3 दिरहम दे दिए। आपने फरमाया लोगों, जब मेरी रूह कब्ज़ उनसुरी से परवाज हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए, तो मेरी नमाज जनाजा से पहले पूछ लेना किसी का कोई कर्ज तो नहीं है, किसी का कोई कर्ज तो नहीं है। अगर कोई मिलता है तो उसका कर्ज अदा कर दिया जाए, उसके बाद मेरा जनाजा पढ़ाया जाए और फिर मुझे कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। मुझे गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये वो हस्ती कह रही है जिसके लिए हम मकाम महमूद की दुआ करते हैं हर नमाज के, हर अज़ान के बाद। और इसका हाल ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो पूछा गया कोई कर्ज तो नहीं था। जवाब कहीं से नहीं मिला। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उमर फारूक ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर हज़रत अली ने पढ़ी। मसला याद रखना, अल्लाह के रसूल की नमाज जनाजा जमात के साथ नहीं हुई, अल्लाह के नबी की नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाई। हुजरे में थे, एक एक करके लोग आते गए, पढ़ते गए। पहले अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी, फिर उमर फारूक ने पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने पढ़ी, फिर हज़रत अली ने पढ़ी, फिर एक एक साहबा बाद में आते गए, पढ़ते गए, एक एक करके पढ़ते जाते, निकलते जाते, यहाँ तक कि बाद में औरतों ने भी नमाज जनाजा पढ़ी और सबसे लास्ट में बच्चों ने नमाज जनाजा पढ़ी। इसी को पढ़ते पढ़ते और लोग देखने आते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन आज के मौजूदा टाइम के लिहाज से 32 आवर्स इंतकाल के बाद 32 घंटे तक आपको दफनाया नहीं जा सका। 32 घंटे तक आपको दफनाया नहीं जा सका। और उसके बाद जब आपको दफना दिया गया, मिट्टी आपकी हो जाती है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जब तक खलीफा रहे ऐलान करते रहे लोगों, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर्ज किसी के ऊपर हो तो वो मुझसे ले ले। लेकिन अबू बकर सिद्दीक 2 साल तक खलीफा रहे, 2 साल तक बराबर ऐलान किया, लेकिन कोई नहीं आया। फिर हजरत उमर फारूक का ज़माना आया। हजरत उमर फारूक के पूरे 10 साल तक ऐलान होता रहा, अगर नबी अकरम का कर्ज किसी के ऊपर हो, अगर किसी ने नबी को कर्ज दिया हो और उसका कर्ज बाकी हो तो वो उमर से आकर ले ले। हजरत उमर फारूक के 10 साल की खिलाफत में भी कोई कर्जा लेने नहीं आया। हजरत उस्मान गनी का जब जमाना आया तो 12 साल तक ऐलान किया जाता रहा, अगर नबी अकरम ने किसी से कर्ज लिया है तो वो आकर मुझसे कर्ज ले ले, मैं नबी का कर्ज देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 12 साल तक उस्मान गनी के ज़माने में भी कोई कर्ज लेने नहीं आया। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कर्जे का मामला कितना भयानक होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतकाल से पहले खुद ऐलान कर रहे हैं, अगर किसी का कर्ज मेरे ऊपर है तो ले ले। एक उठते हैं और कहते हैं कि मेरे 3 दिरहम में आपने दिलवा दिए, फिर कोई नहीं मिला। अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल तक ऐलान किया लेकिन कोई नहीं मिला। उमर फारूक ने 10 साल तक ऐलान किया लेकिन कोई नहीं मिला। उस्मान गनी भी कहते रहे कि नबी का कर्ज किसी के ऊपर हो तो मुझसे ले ले, लेकिन 12 साल तक किसी ने कोई कर्ज नहीं मांगा। गौर करो कि कर्ज का मामला कितना भयानक होता है, क्योंकि कर्जदार आदमी की रूह लटकती रहती है ज़मीन व आसमान के बीच में। मेरे प्यारे साथियों, जब तक उसका कर्जा अदा न कर दिया जाए, मेरे भाइयों, ये मामला बड़ा
अजीब व गरीब रहता है। आइए इस मामले को समझने की कोशिश कीजिए। हुकूकुल्लाह, अल्लाह माफ़ कर सकता अपना हक, लेकिन बंदे का हक माफ़ नहीं करेगा। अगर किसी ने किसी से कर्ज लिया है तो पहली फुर्सत में कर्ज अदा कर दे, पहली फुर्सत में कर्ज अदा कर दे, क्योंकि नमाजें बेकार हो जाती हैं, रोज़े बेकार हो जाते हैं, हज बेकार हो जाता है। हज इसीलिए फरमाया कि कर्जा लेकर हज जैसी इबादत भी आप करने नहीं जा सकते।